अगर आपके घर में भी लगा हुआ है एक नॉर्मल एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी और वो बिल्कुल भी एंड्रॉइड नहीं है, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन उसमें सपोर्ट नहीं करती, और आप सोच रहे हैं कि मुझे डीटीएच का कोई एंड्रॉइड वाला सेट टॉप बॉक्स लगवा लेना चाहिए या फिर मुझे अमेजोन की फायर टीवी स्टिक लगवा लेनी चाहिए, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो बताना चाहूंगा भाइयों, दोनों ही ऑप्शंस वैसे आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि दोनों में ही आपको अलग अलग फीचर्स और आपको स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर डीटीएच के एंड्रॉइड बॉक्सेस कौन कौन से हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। डिश टीवी और वीडियोकॉन D2H की ओर से D2H स्ट्रीम और डिश टीवी का डिश स्मार्ट हब एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। वैसे तो इसका एक अपग्रेड वर्जन डिश टीवी स्मार्ट प्लस 4K सेट टॉप बॉक्स भी आ रहा है मार्केट में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको ऑफिशियली अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए उससे आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इसका जो ओल्डर वर्जन है डिश स्मार्ट हब और D2H स्ट्रीम, उससे आप जरूर ले सकते हैं। ये आराम से 1400, 1500 या 1600 रुपए की कीमत में आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको ओल्ड वर्जन एंड्रॉइड 9 पाई मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से आज के समय पर काफी आउटडेटेड हो गया है। और इसमें आपको 1 GB की ही आपको रैम मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से बाकी बॉक्सेस अगर हम कंपेयर करें तो काफी कम है। और इसके अलावा अगर हम और अल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो टाटा प्ले की ओर से भी टाटा प्ले बिंच प्लस एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स मार्केट में आ रहा है, और ये भी आपको 2400, 2500 या 3000 रुपए के करीब आराम से मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि इसमें आप जो है क्लाउड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने मनपसंद प्रोग्राम्स की, क्योंकि इसमें जो है आप पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि क्लाउड स्टोरेज दी गई है, उसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि आप जब चाहें अपने मनपसंद प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग करके उसको बाद में देख भी सकते हैं। बाकी इसमें जो है कुछ ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो बाकी किसी भी आपको बॉक्स में नहीं मिलते। सपोज आपका बाहर बारिश काफी ज्यादा हो रही है और टीवी चैनल जो लाइव टीवी आप देख रहे हैं वो बंद हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद उस चैनल को आप एज अ लाइव टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि आपका जो है सैटेलाइट के थ्रू अगर बारिश होने के कारण चैनल सिग्नल नॉट अवेलेबल हो गया है, नो सिग्नल हो गया है, तो उसके बावजूद भी आप इसमें उस चैनल को लाइव देख सकेंगे इंटरनेट से कनेक्ट करके। तो ये कुछ खास फीचर्स हैं जो टाटा प्ले बिंच प्लस में मिल जाते हैं। इसमें भी आपको एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा और साथ में इसमें जो 2 GB की रैम है वो आपको मिल जाएगी, और इंटरनल स्टोरेज भी आपको यहाँ पर 4.4 GB के करीब आराम से मिल जाती है। बाकी आपको ये फायदा होता है कि ये टुगेदर बॉक्स है, यानी कि OTT प्लस टीवी टुगेदर बॉक्स है। इसमें जहाँ पे टाटा प्ले के तमाम चैनल्स को आप देख सकते हो, तो साथ ही में आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी OTT का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आप इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, ZEE5 हो गया, सोनी लिव हो गया, ऐसी तमाम जो भी एप्स हैं वो अवेलेबल हैं। इवन गूगल प्ले स्टोर भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और अन्य ऑप्शंस में, तो सनड्राइड का मैक्स 4K बॉक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, उसमें भी आपको एंड्रॉइड 12 लेटेस्ट मिल जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो अभी तक ऑफिशियली पैन इंडिया लॉन्च नहीं हुआ, वो सिर्फ साउथर्न स्टेट्स में ही अवेलेबल है, तो उसकी रीच ना होने के कारण मेरे ख्याल से वो बॉक्स लेने लायक अभी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, तो वो है एयरटेल का स्ट्रीम टीवी। ये आपको दोनों में ही मिल जाता है। अगर आप डीटीएच कनेक्शन के साथ लेना चाहें तो भी ये मिल जाएगा आपको, जो कि सैटेलाइट के थ्रू चलेगा, और अगर आप इसे एयरटेल के फाइबर कनेक्शन के साथ लेना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप दोनों ही तरीकों से एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉइड वाले बॉक्स को परचेज कर सकते हैं। तो एयरटेल भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि घर में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो टीवी चैनल से आज तक जुड़े हुए हैं और उनके लिए टीवी चैनल्स का होना बहुत जरूरी है। तो जिनको टीवी चैनल्स देखने हैं वो टीवी चैनल्स भी देख सकें, और जिनको OTT सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन पे या अमेजोन प्राइम वीडियो या फिर यूट्यूब देखना हुआ, तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एयरटेल DTH कनेक्शन अगर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप अपने सेट टॉप बॉक्स को एंड्रॉइड वाले बॉक्स के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं लगा हुआ है तो आप एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लगवा के या एयर फाइबर कनेक्शन लगवा के तो आपको एयरटेल का IPTV वाला बॉक्स दे दिया जाएगा, जो कि बिना डिश एंटीने के चलेगा। और अगर आप DTH कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको DTH एंटीने के साथ चलने वाला एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन इन जितने भी ऑप्शंस को मैंने आपको बताया है, इनका कुछ समय के बाद ना लैगिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है, यानी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये बॉक्स काफी हैंग होने लगते हैं, क्योंकि जब इनके लिए कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता तो उसके बाद ये जो बॉक्सेज है वो लैग करने लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों की समस्या देखने को मिली है। इवन मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई है कि बॉक्सेज जो है वो लैग होने के कारण कभी कभी अपने आप ऑटो रिस्टार्ट हो जाते हैं या फिर अचानक से चलते चलते रुक जाते हैं। तो ये नॉर्मल इशू है जो कि इन बॉक्सेस में आपको फेस करना पड़ सकता है।
लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं Amazon की Fire TV स्टिक के बारे में, तो उसमें आपको टाइमली जो है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। इवन आप कितनी भी पुरानी Fire TV स्टिक इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें आपको हैंगिंग का कोई ज्यादा इशू नहीं आता, ना ही कोई लैग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो टाइमली आपको नया नया सॉफ्टवेयर वर्जन देते रहते हैं। तो उसमें भी आपको कई ऑप्शन है, जैसे कि आपको लाइट ऑप्शन मिलता है जो कि सस्ता मिलेगा आपको, मेरे ख्याल से 2022 रुपए के करीब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इनका एक HD ऑप्शन भी आता है जो कि आराम से आपको 3000 या 4000 रुपए के करीब मिल जाएगा। और इनका एक 4K अल्ट्रा HD वाला वर्जन भी आता है जो कि 6000 रुपए के करीब आपको मिलता है। ये 3 तरीके की Fire TV स्टिक मार्केट में अवेलेबल है सेकंड जनरेशन में, और इसको आप अपने किसी भी LCD टीवी या LED टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो HDMI पोर्ट होता है वहां पे इजीली कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल टीवी है वो स्मार्ट बन जाएगा। और इसके बाद अब जो भी एप्स है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जो भी है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ब्लूटूथ कनेक्ट भी कर सकेंगे, वाईफाई भी कनेक्ट कर सकेंगे। ये तमाम फीचर्स हैं जो आपको इस Fire TV स्टिक में भी मिल जाते हैं। वैसे ही आपको एंड्रॉइड बॉक्स में भी ब्लूटूथ, वाईफाई, ये दोनों ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन DTH सेक्टर में एक प्रॉब्लम आती है एंड्रॉइड बॉक्सेस की, कि वो आपसे जो है मिनिमम 153 रुपीज का चार्ज मांगते हैं। अगर हम डिश टीवी DTH के बारे में बात करें तो उसमें आपको कम से कम 153 का रिचार्ज करना होगा। टाटा प्ले के बारे में बात करें तो 173 का रिचार्ज करना होगा, और एयरटेल के बारे में बात करें तो 168 रुपीज का रिचार्ज करना होगा अगर आप DTH वाला बॉक्स यूज कर रहे हैं। अगर आप फाइबर कनेक्शन वाला बॉक्स यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका कनेक्शन चालू होना चाहिए, नेट कनेक्शन जो भी आपका एक्टिव होना चाहिए, तो आपका जो बॉक्स है वो चलता रहेगा। लेकिन Fire TV स्टिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, झंझट नहीं है, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिवाइस रहता है। एक बार आपको खर्चा करना है इस डिवाइस को खरीदने का, लेकिन उसके बाद कोई मंथली चक्कर नहीं है कि हर महीने फिर रिचार्ज कराओ तभी आपका बॉक्स, तभी ये डिवाइस आपका काम करेगा। जबकि DTH में ऐसा है कि एंड्रॉइड बॉक्सेस जो है अगर आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो कोई भी ऐप आपको चलाने नहीं देते, इवन आप इसमें यूट्यूब भी नहीं देख पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स अब आई, जो कि दोनों में से आपको सिर्फ आपके एंड्रॉइड वाले बॉक्सेस में ही आएगी, ना कि Fire TV स्टिक में। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप DTH वाले बॉक्सेस के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको टीवी चैनल्स को भी देखने का मौका मिलेगा। जबकि Fire TV स्टिक थोड़ी सी कॉस्टली तो जरूर है, लेकिन उसमें कोई मंथली सब्सक्रिप्शन का कोई चक्कर नहीं, झंझट नहीं है, और टाइमली नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते रहते हैं, इससे कोई लैगिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ आपको टीवी चैनल्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप DTH सैटेलाइट के थ्रू कोई टीवी चैनल नहीं देख पाएंगे। उसमें जो भी ऐप जैसे कि ZEE5 ऐप है, अगर उसमें कोई जी के चैनल्स अवेलेबल है एज अ लाइव टीवी, तो सिर्फ आप वही इंजॉय कर सकते हो। तो ये कुछ बात भाइयों हमने कंपेयर किया है, कंपैरिजन किया है इन दोनों में। आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा वो तो आप ही जानते हैं। आप अपना अपना जो ओपिनियन है वो हमें बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो है प्रोडक्ट कब से सबसे बेस्ट है। और कुछ रिकमेंडेशंस जो आपको मैं दे रहा हूँ Fire TV स्टिक की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं Amazon के कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप चाहें तो Fire TV स्टिक को अपने घर पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और कुछ लिंक्स आपको मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू भी शेयर कर रहा हूँ, सामने आप देख सकते हो, जहां पे जाके आप जो है अपने लिए फ्लिपकार्ट से भी Amazon की Fire TV स्टिक को ऑर्डर कर सकते हैं।